जी न्यूज के अभियान में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का एक मॉडल भी सामने आया। देश भर से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि बिना बुकिंग के ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन सिलेंडर दरवाजे तक पहुंचा ही नहीं। आज मुंबई में जब हमारे संवाददाता गैस सिलेंडर के गोदामों में पहुंचे तो कई लोग ऐसे मिले जिनके नाम पर सिलेंडर की बुकिंग हो चुकी थी, डिलीवरी का मैसेज भी आ गया था, लेकिन वो अभी तक अपने सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। एक ही तरीके के इतने सारे मामलों के सामने आने के बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये सिलेंडर जा कहां रहे हैं? क्या फर्जी तरीके से डिलीवरी दिखाकर सिलेंडर को स्टॉक तो नहीं किया जा रहा? क्या सिलेंडर की काला बाजारी तो नहीं की जा रही? मित्रों, इन्हीं सवालों के साथ जब जी न्यूज के रिपोर्टर अश्वनी पांडे इस गैस एजेंसी के अंदर पहुंचे तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था, और तो और गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने रिपोर्टर को जबरन बाहर निकाल दिया। कहना है कि इन्होंने 19 तारीख को गैस बुक किया और डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन इनके घर पे नहीं पहुंची है। योर भारत गैस सिलेंडर वाज डिलीवर्ड ऑन, ये 20 तारीख को आपको डिलीवर कर दिया है, ऐसा तो यानी आपके यहाँ डिलीवर नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर। इनकी जो बुकिंग है ये डिलीवर दिखा रही है, लेकिन अभी तक इनके घर पर गैस नहीं पहुंचा है। तो क्या कालाबाजारी चल रही है? क्या कैसे हो रहा है? डिलीवरी का मैसेज ऐसा सब जगह, इससे पहले भी मेरे साथ भी हो चुका। डिलीवरी का मैसेज 13 तारीख को आया था, 23 तारीख को मेरे को सिलेंडर आया है। अच्छा, मतलब आपको भी ऐसा हुआ? 13 तारीख को लोगों को ना देके कहीं और जा रहा है, लोगों को सिलेंडर मिल नहीं रहा है, यानी दूसरे कहीं जा रहा है। मैनेजर से पूछ लो। मैनेजर कहाँ है आपके? आप दादा? हाँ, स्टाफ हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लोगों की डिलीवरी हो जा रही है सर, एक मिनट में बात इसके बारे में आपसे मैनेजर बात करेंगे। नहीं, क्या दिक्कत है बताइए? डिलीवर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये भारत गैस के लोग हैं, यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है क्या? ये एक बड़ा सवाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को डिलीवरी हो गई, इनकी भी डिलीवरी दिखा दी है सर, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। सवाल वाजिब है, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब इसे क्या समझा जाए, क्योंकि ये समस्या किसी एक जगह की नहीं है। मुंबई के ही एक और इलाके में हमारी टीम को एक ऐसे व्यक्ति मिले जिनका नाम का सिलेंडर 7 मार्च को डिलीवरी दिखा दिया गया, लेकिन सिलेंडर अभी तक मिला ही नहीं। अब इनकी समस्या है, ये अगले 25 दिन तक नया सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे, यानी इनके घर चूल्हा नहीं चलेगा। मित्रों, सिलेंडर की फेक डिलीवरी वाले इस मैसेज के पीछे की सच्चाई क्या है, हमने इसकी तह तक जाने की कोशिश की। हमारी इस मुहिम में स्थानीय विधायक असलम शेख ने भी हमारा साथ दिया। विधायक के साथ हमारी टीम उस गैस एजेंसी में पहुंची जहां से डिलीवरी का मैसेज आया था। इस मामले के संबंधित अधिकारी यानी टेरिटरी मैनेजर को फोन किया गया तो मैनेजर साहब ने यह माना कि सिस्टम में कहीं ना कहीं तो धांधली हो रही है, और इसके खिलाफ उन्होंने ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। एक बंदे को जो है वो एसएमएस आ गया कि आपको डिलीवरी हो गया है, और उसको जो है बाटला मिला नहीं है। अभी यहाँ पे भी लाइन में हमने देखा कि 40 दिन पहले वो औरत ने आके अपना लिखाई थी, 40 दिन हो गया, उसको बाटला नहीं मिल रहा है। आपने कार्रवाई क्या करी? मीडिया इसमें लाइव है। आपने एक आधे पे भी कुछ कार्रवाई की है क्या? ऐसे लोगों पे बताइए। अगर ये यहाँ पे जो ऑफिसर दिक्कत हो रही है, हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। कल ऑफिसर को भेज रहे हैं हम लोग। स्टाफ को मैं लाइन अप कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ कि कहाँ क्या कैसे क्यों हुआ है। क्योंकि अजहर नाम की जो टेस्टिमनी में आपकी शेयर करी है, मैं जरूर उनसे दोबारा पूछूंगा। मैंने वो अजहर जी का मेरे पास भी मॉर्निंग में कॉल आया। उनसे बात तक करने राजी नहीं। पहले क्या था? पहले ये था कि हमारे तो बोले थे जाओ जाओ बोल के बात टाल रहे थे, कोई बात करने राजी नहीं था। और अभी आपसे हम मिले, अल्लाह का, आप जी न्यूज से हम मिले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब ऐसा हुआ कि सबसे पहले लाइन भी नहीं लगवाए, सबसे पहले मुझे ही बुलवाए और बोले आपका घर तक बाटला पहुंचा दिया जाएगा। मित्रों, अंग्रेजी कैलेंडर में मार्च का महीना है, भारतीय कैलेंडर में चैत का महीना है, लेकिन इस जमाखोरों ने इसे सावन का महीना बना दिया। काल्पनिक किल्लत की अफवाह के बाद इन्हें देश भर में नोट वाली हरियाली दिख रही है। इसलिए हम आपसे फिर कहेंगे कि जमाखोरों और अफवाह गैंग के खिलाफ सक्रिय होने की जरूरत है। मेरे मित्रों, जमाखोरी के खिलाफ एक्शन जरूरी है। इसी वजह से जी न्यूज ने यह ऑल इंडिया अभियान शुरू किया है। जमाखोरी के खिलाफ हमारा ऑपरेशन जारी है, लेकिन गैस एजेंसियों के अलावा आम आदमी भी अफवाहों की चपेट में आकर गैस सिलेंडर जमा करने में लग गया है। ऐसे कई केस सामने आ रहे हैं जहां लोग घर में सिलेंडर होने के बावजूद एक और सिलेंडर बुक कर रहे हैं। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके लोग घरों में एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर जमा कर रहे हैं। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए हम गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले एक ट्रक के साथ निकले।
हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने गैस सिलेंडर वाले इस ट्रक के साथ भोपाल का चक्कर लगाया और इसमें क्या सामने आया आपको भी देखना चाहिए। ये आप देखेंगे तो ये घर घर वितरण करने वाली गाड़ी है जो सिलेंडर घर घर जाकर जिन्होंने बुकिंग की है उनको बांटती है। क्या नाम है आपका? अनिल। कहाँ ले चल रहे हैं आज आप हमें? सिलेंडर बांटने जा रहे हैं सर। सिलेंडर बांटने जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे? घर घर? घर जिन्होंने बुकिंग की है उनके पास? जी। हमें ले चलेंगे? चलिए खोलिए गेट। तो 8 वालों ने बुकिंग की थी। चलिए सर। सप्लाई कर रहे हैं? होम डिलीवरी सर। होम डिलीवरी। ये गैस की उपलब्धता बताती है, ऑनलाइन बुक करिए आपको घर पे गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा। ये देख लीजिए ऑनलाइन बुक लोग कर रहे हैं, घर तक सिलेंडर पहुंच रहा है लेकिन लोग डिलीवरी नहीं ले रहे हैं। पंचशील नगर की ये तस्वीरें हैं और इन्हीं तस्वीरों के जरिए जिनको ज़रूरत है वो लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों के पास खाली नहीं है तो अभी बुक कर देते हैं। तब भी बुक कर रहे हैं। अब ले नहीं रहे सिलेंडर। अब ले नहीं रहे सिलेंडर। परेशान आप हो रहे हो? परेशान हम हो रहे हैं। और जिन कुछ ले रहे सर, कुछ नहीं ले रहे। क्या कहते हैं जो नहीं लेते? अभी खाली नहीं है, पैसे नहीं। बुकिंग क्यों करते हैं भैया? वो डर के मारे कर रहे हैं बुकिंग। मित्रों, इस काल्पनिक किल्लत के नाम पर देश भर में जो हो रहा है उस पर पूर्ण विराम लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए जी न्यूज ने इसके खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान में हमें आपका साथ भी चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको अगर कहीं ऐसी जमाखोरी या कालाबाजारी दिख रही है तो उसे रोकें। अगर कोई पेट्रोल पंप आपको पेट्रोल ना दे, गैस एजेंसी आपको सिलेंडर देने से मना कर दे या कहीं पेट्रोल गैस की कालाबाजारी या जमाखोरी हो रही हो तो इसका वीडियो बनाएं और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर हमें भेजें। हमारी टीम इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि अगर आज ऐसा नहीं किया तो बिना किल्लत के आपको भी लाइन में लगने की नौबत आ जाएगी। अगर आपने आज ये सब देखते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया, आपने ये सोच लिया मेरे घर पे तो इसकी जरूरत नहीं है, मेरी गाड़ी में तो पेट्रोल भरा हुआ है, मुझे संकट नहीं आने वाला, तो यकीन मानिए ये जो कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले अफवाह फैला रहे हैं, मोटा मुनाफा कमाने में लगे हैं, वो आपको कल हर हाल में लाइन पर लगा देंगे। हॉर्मूज का रास्ता बंद होने से तेल सप्लाई बाधित हुई है। हमने आपको डीएनए में पहले भी बताया था कि सरकार वैकल्पिक रूट से तेल और गैस आयात कर रही है। मित्रों, सरकार 2 मोर्चों पर काम कर रही है। पहला यह कि देश में तेल और गैस की निर्बाध सप्लाई यानी बिना रुके सप्लाई जारी रहे, इसके लिए वैकल्पिक रूट से तेल गैस के टैंकर भारत आ रहे हैं। और इस जानकारी को आप जरा थोड़ा नोट करके रखिएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आपके पास आके अचानक कहेंगे कि तुरंत जाकर के अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लो, घर में पेट्रोल या सिलेंडर जमा करा लो। तो जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं इसे प्रामाणिक तौर पर अपने किसी नोटबुक में, अपनी फोन बुक में जरूर रखिए, ताकि आप उसको ये बता और समझा सकें। कूटनीतिक प्रयासों से ईरान भी भारतीय टैंकर्स को हॉर्मूज से गुजरने की इजाजत दे रहा है। मित्रों, 24 घंटे पहले सरकार ने साफ साफ बताया है कि अगले 60 दिन के लिए तेल और गैस की सप्लाई सुनिश्चित कर ली गई है, यानी अगले 2 महीने के लिए। यानी सप्लाई के मोर्चे पर फिलहाल कोई परेशानी नहीं है। सरकार का दूसरा प्रयास यह है कि देश में तेल के दाम नहीं बढ़े। इसके लिए आज पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी गई। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए और डीजल पर 10 से 0 कर दिया गया। क्रूड का दाम बढ़ने से तेल कंपनियों को घाटा हो रहा था। तेल कंपनियां दाम बढ़ा सकती थी, इसीलिए सरकार ने टैक्स में कटौती की है। हम फिर कहेंगे फिलहाल संकट नहीं है, लेकिन ईरान वॉर अगर लंबी खिंची तो संकट हमारे ऊपर भी आ सकता है, असर हो सकता है और बिल्कुल हो सकता है। मित्रों, ये थोड़ा मुश्किल वक्त है। ऐसे समय में हमारे नेताओं को आम लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, जनप्रतिनिधि होने का दायित्व निभाना चाहिए, आम लोगों को जागरूक करना चाहिए, लेकिन इस संकट में भी राजनीतिक लाभ के अवसर तलाशे जा रहे हैं। लॉकडाउन वो फिर से लॉकडाउन लगा सकते हैं और लोगों को घरों में कैद कर सकते हैं ताकि लोग घर से बाहर ना निकल सके। इतिहास को फिर से दोहराया जा रहा है। तो लॉकडाउन छिलो, इतना स्टॉक है, सरकार को बताना चाहिए। एडिक्वेट बोलने से नहीं होता है। कितने आपके पास 2 हफ्ते का स्टॉक है, 1 महीने का स्टॉक है, कितना स्टॉक है? और जो ब्लैक में होर्डिंग कर रहे हैं, आप गैस सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है, मैंने खुद ब्लैक में खरीदा है। यूरिया पहले ही ब्लैक में मिलता था और अब होर्डिंग शुरू हो गई और ब्लैक में जब मिलेगा तो आप वो कैसे कंट्रोल करेंगे? ये सब जवाब देने चाहिए। मित्रों, अच्छा तो ये होता कि हमारे जनप्रतिनिधि अफवाह गैंग के खिलाफ एक साथ आते,
लोगों को बताते कि फिलहाल गैस और तेल की किल्लत नहीं होने वाली, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए ये शब्दों में हेरफेर कर वही बात कर रहे हैं जो अफवाह गैंग के आर्थिक लाभ के लिए कही जा रही है। मित्रों, इसीलिए आज हमने पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों से सीधा सवाल पूछा। आप ध्यान से सुनिए कि अधिकारी और वित्त मंत्री ने एनर्जी लॉकडाउन पर क्या कहा। जी न्यूज़ से मेरा सवाल है कि क्या केंद्र की तरफ से राज्यों को यह भी कम्युनिकेट किया गया है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग सकता है, तो क्या वो एक पॉलिटिकल राजनीतिक बयान है या फिर केंद्र की तरफ से उनको इस तरह की सूचना दी गई है? सबसे पहले तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि लॉकडाउन लिया जाएगा। सो दिस इज अ र्यूमर, प्लीज मेक इट क्लियर टू एवरीबडी, लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। सरकार साफ साफ बता रही है कि सप्लाई लाइन सुरक्षित है, एनर्जी लॉकडाउन का खतरा नहीं है। हां, क्रूड महंगा होने से तेल का आयात बिल जरूर बढ़ा है, लेकिन इसका असर भी फिलहाल आम आदमी पर नहीं होगा। मित्रों, हम आपसे फिर कहेंगे कि सचेत और सावधान रहना चाहिए, लेकिन यहां पर जिम्मेदारी नेताओं की भी बनती है, जनप्रतिनिधियों की भी बनती है। बजाय इसके कि वो अपने ऑफिस में रह करके लोगों को ये समझाएं, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को सड़कों पर उतरना चाहिए। जहां लाइनें लग रही हैं वहां जाकर लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि किसी तरीके की कोई किल्लत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जमाखोरों द्वारा की गई पैदा स्थिति है। जमाखोरों के खिलाफ प्रशासन की हम बार बार आपसे कह रहे हैं, मदद कीजिए। अगर कोई गैस और तेल की किल्लत की बात कहे तो एक बार जरूर सोचिए ये कौन है। किल्लत वाली अफवाह में कहीं इनका आर्थिक या राजनीतिक लाभ तो नहीं है। आज हम आपसे ये भी कहेंगे कि थोड़ा अनुशासित भी बनिए, गैस तेल का होशियारी के साथ इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आज तो संकट नहीं है, लेकिन कल अगर संकट आए तो यही अनुशासन हमें बचाएगा भी।